We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 7 तस्वीरें अब आप देखिए, ये तस्वीरों के नज़र से आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां दिखी है। तबाही की वो जो तस्वीर उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही हुई है, वो बड़ी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद तबाही किस तरह से ये मलबा मचा गया है, ये 6 अलग अलग तस्वीरों में आपको नज़र आ जाएगा। जहां होटल्स, घर, वो सब गाद के नीचे आ गए। वो पूरा क्षेत्र जो कभी नीचे वहाँ नदी बहा करती थी, वो सब दब जाते हैं मलबे के नीचे। और वहाँ लोग के सामने अब बड़ी चुनौती है कि जो लोग उस मलबे के नीचे, उनको कैसे रिकवर किया जाए। ये 6 तस्वीरों में जो 7 तस्वीरें हैं, वो तबाही के उस घटना के बाद इन 6 तस्वीरों में उन तबाही के मंजर को आप समझ सकते हैं। तो बादल फटने के बाद ये देखिए, इस मलबों ने किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं दिया। लोग जहां दूर से ऊंची क्षेत्र से वीडियो बना रहे थे, वो एक दूसरे को आवाज़ लगा के कोशिश कर रहे थे कि शायद उन तक आवाज़ पहुंच जाए जो इस परेशानी में चुनौती के सामने खड़े मौजूद थे। लेकिन शायद इन मलबों की गति ने उन्हें इतना समय भी नहीं दिया होगा कि वो एक कदम भी संभल पाते। और अभी जो स्थिति है, वो इन 6 तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि बादल फटने के बाद उस मलबे ने इस पूरे इलाके को मलबे के नीचे ढककर अपनी तबाही की पूरी कहानी बयां कर दी। तो अलग अलग तस्वीरों के ज़रिए हम आपको इस तबाही के आलम को दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी त्रासदी है एक बार फिर से उत्तराखंड के ऊपर, वो दिख रहा है। और बादल फटने की ये घटना, क्लाउड बर्स्टिंग की जो घटना है, ये सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज से जोड़कर, ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर बताया जा रहा है। क्योंकि हिमाचल, उत्तराखंड में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां बादल फटने की घटना के बारे में जानकारी मिलती है। और लगभग 2025 में ही 40 से 50 घटना ऐसे अभी तक हो चुकी हैं जहां पे बादल फटने के बाद तबाही मची है। और एक बार फिर से धराली, ये उत्तराखंड का इलाका धराली, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर गंगोत्री, और वहाँ से पहले हर्षिल लगभग 20 किलोमीटर यहाँ से उस क्षेत्र से दूरी पर है। और वहाँ जो बादल फटा और उसके बाद ये पूरा क्षेत्र, हर्षिल में भी बादल फटने की जानकारी मिल रही है। जो मैं अभी आपको बता रहा था, हर्षिल लगभग 20 किलोमीटर दूर आर्मी कैंप के पास बादल फटा है। तो हर्षिल में भी बादल फटने की जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू में अब सेना की टीम भी जुटी हुई है। ये देखिए तस्वीर, ये हर्षिल की तस्वीर है। और भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, बाढ़ आ गई। देखो तो मलबा जिस रफ्तार से आया है, उस पूरे इलाके में अब बाढ़ का मंजर बन चुका है। देखो तबाही आ गई, पूरा बाढ़। हेलीपैड भर चुका है। ये भी हमारी भयंकर बड़ी है। हेलीपैड पूरा भर चुका है। हर्षिल वाला बाढ़ आ गई। देखो हर्षिल में, देखो तबाही आ गई, पूरा बाढ़। ये हर्षिल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सेना का कैंप, उसी के पास में बादल फटा। और बादल फटने के बाद तेज़ रफ्तार में यहाँ भी मलबा नीचे आया। और वो नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय जो वीडियो बना रहे हैं लोग, वो ये बता रहे हैं कि सेना का नीचे वो क्षेत्र में हेलीपैड भी है। वो हेलीपैड तक पूरा मलबा भर चुका है, गाद आ चुका है। और इस गाद आने के बाद इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ सी स्थिति हो गई है। यानी प्राकृतिक आपदा से इस वक्त जूझती हुई 2 तस्वीर। हर्षिल वो क्षेत्र है
जो धाराली से 20 किलोमीटर और लगभग 20 किलोमीटर और ऊपर है। हर्षिल वो लोकेलिटी है जहां आर्मी के भी कैंप हैं। हर्षिल वो लोकेशन है जहां पर गंगोत्री जाने के मार्ग में अच्छे अच्छे होटल्स मिलते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।